हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, भारत सरकार ने कितने शहरों को 1 करोड़ रुपए के अनुदान के अलावा भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो भारत ने 11 शहरों को 1 करोड़ रुपए के अनुदान के अलावा भारत के साइकिलिंग पायनियर की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। यह जो पुरस्कार है इंडिया साइकिलिंग चैलेंज के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। और जो भारत के 11 शहर हैं जिनको ये अनुदान और इनकी उपाधि से सम्मानित किया गया है वो शहर हैं बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, बड़ौदा और वारंगल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 और 2022 से यूजी और पीजी चिकित्सा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी 10% कोटा की घोषणा की है। ये जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय से हर साल लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों को एमबीबीएस में लाभ मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो जो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई वो असम के दीमा हसाओ राज्य में, असम राज्य में जो स्थान है दीमा हसाओ, वहाँ पे बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह जो परियोजना है, परियोजना को डोनेर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य ने पुलिस आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है? तो जो असम राज्य सरकार है उन्होंने पुलिस आयोग गठन करने का निर्णय लिया है। जो पुलिस आयोग होगा ये राज्य में पुलिस व्यवस्था, उनकी गतिविधियों और तैनाती में सुरक्षा के उपायों की सिफारिश करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन परिवारों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कितने रुपए प्रतिवर्ष सहायता देगी? तो 6000 रुपये भूमिहीन परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी। और ये जो योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 4000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने राज्य भर में 4000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित होगा कि सभी लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा लें। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आरबीआई कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए की मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्सिस बैंक पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जो यह दंड है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 मई 2019 को कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबीएस और यूसीबीएस के बीच भुगतान पारिस्थितिक तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 2 जून 2016 को जारी बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, क्यूएस यानी क्वाक्यूरेली साइमंडस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई और बेंगलुरु क्रमशः किस स्थान पर हैं? तो जो मुंबई और बेंगलुरु है इस रैंकिंग में 100 स्थान से खोकर जो मुंबई है वो 106 स्थान पर और जो बेंगलुरु है 110 स्थान पर आ गया है। जो वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों यानी क्यूएस क्वाक्यूरेली साइमंडस की रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई 29 स्थान और जो बेंगलुरु है 21 स्थान नीचे आ गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
मोमोजी निशिया स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीतकर किस देश की सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं? जो मोमिजी निशिया हैं स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीतकर किस देश की सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं? तो ये हैं जापान की। इनकी जो उम्र है 13 साल 330 दिनों में सबसे कम उम्र की महिला स्केट बोर्डिंग का पहला स्वर्ण पदक जीतकर सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक के लिए चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर इंदौर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिशन यूथ एक योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो जो मिशन यूथ एक योजना है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 में समादेय अपराधों की संख्या 22 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो जो सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, इसमें समादेय अपराधों की संख्या 22 से घटाकर 7 कर दी गई। जो कंपनी है अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, कई वर्गों को अपराध से मुक्त किया जा रहा है और कंपनियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी से सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों नगद पुरस्कार के लिए क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितने रुपए नगद देने की घोषणा की है? तो रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, SC/ST अत्याचार के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2018 की तुलना में 2018 की तुलना में सन 2019 में SC और ST अत्याचार के मामलों में लगभग 11.46% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में कुल 49,608 ऐसे मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भारत किन 2 फिल्मों के लिए चुना गया है? जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल है उसमें भारत की 2 फिल्मों के लिए चुना गया है, वह फिल्म है पांका और डगडग। पांका और डगडग को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के लिए चुना गया है। जो पांका है एक नदी की कहानी प्रस्तुत करती है जिसमें 2 दुश्मन परिवारों के बीच की लड़ाई की वजह से खून की नदियां बहती हैं और एक युवा जोड़ा जो अपने प्यार से इस नफरत को दूर करने की कोशिश करता है उसकी भी जान चली जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार के किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है? तो राज्य सरकार है कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य सरकार है किसानों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2021 के दौरान देश में केसर निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो 2020 और 2021 के दौरान देश में केसर निर्यात बढ़कर 1.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह निर्यात 2018-19 में 0.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फ्रेंड ग्रुप।